अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़े के आलू चिकन के कटलेट्स। ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का मेरे पास आलू था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसी तरह से एक चिकन फिले मैंने ले ली थी, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। धनिया है, ठीक है, और इसके साथ मैंने डेढ़ तकरीबन हरी मिर्चें थी, उसको मैंने काट लिया है बारीक। अब देख लेते हैं मसाले कौन कौन से जाएंगे। ये देखिए मैं मसाले बता दूं कि इसमें कौन कौन से जाएंगे। चिकन क्यूब जाएगी, चिकन क्यूब देखिए मेरी क्वांटिटी जो है वो कम है तो मैं हाफ चिकन क्यूब डाल डाल रही हूँ। इसी तरह से हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर साबुत जीरा डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, पिसी हुई हस्बे जायका नमक जाएगा। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। साथ ही हम इसमें फिलिंग करेंगे मोज़रेला चीज़ की। ठीक है, आपके पास जो भी ब्रांड की अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। तो मैंने एक डिश ले ली है, उसमें मैं एक आलू रख लूँगी। जो मैंने आलू बॉईल करके रखा हुआ था, बड़े साइज़ का आलू है तो एक ही काफ़ी है। अगर आपके पास छोटे या दरमियाने साइज़ के हो तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को सेट कर लीजिएगा। छोटे हो तो 3 ले लीजिएगा, दरमियाने हो तो 2 काफ़ी हैं। सही, अब हम इसको मैश कर लेते हैं। ये देखिए आलू को मैंने प्रॉपर्ली मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम चिकन को श्रेड करके डालेंगे। देखिए आलू जो है वो हमारे मैश हो गए। इसी तरह से मैंने चिकन को भी श्रेड कर लिया है, वो भी चली जाएगी इसके अंदर। साथ ही अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा देखिए मैं चिकन क्यूब जो लिया था उसको मैंने कद्दूकश कर लिया तो वो पाउडर की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब सोया सॉस डालेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल सब चीज़ें इसके यहाँ जा चुकी हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए आलू के अंदर मैंने चिकन और तमाम मसालों को डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और हरी मिर्चें। वो सब पहले मैंने मिक्स कर लिया था। धनिया और हरी मिर्चें भी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कबाब बनाने का स्टेज है। देखिए सबसे पहले सिंपल आपको एक छोटी टिक्की बनानी है, जैसा आप कबाब की बनाते हैं। उसके अंदर आप जो है ये फिलिंग रख देंगे चीज़ की। ऊपर से थोड़ा सा और मटेरियल ले लेंगे कबाब का। ऊपर से इसको आप कवर करेंगे और इस तरह से आपने ये कबाब तैयार कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने कबाब बना लेना है। ये देखिए मज़ेदार सी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। वो हमारा लास्ट स्टेज होगा। पहले हम इसको कोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पहले अंडे की कोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की करेंगे। ये देखिए मैंने एक अंडा ले लिया था, उसको फेंट लिया है। इसी तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स देखिए ये मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक कबाब को उठाना है, एक टिक्की कह लें कबाब कह लें, उसको उठाएंगे। साथ ही मैंने तेल को जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। ज़्यादा तेल नहीं जाएगा, डीप फ्राई नहीं होगा। जैसे कबाब नॉर्मली फ्राई होते हैं वैसे ही फ्राई होगा। अच्छे से आपने इसमें अंडे को कोट करना है और फिर ऊपर से ब्रेड क्रम्ब लगाना है। ब्रेड क्रम्ब से क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए पैन में मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया था। आँच अब दरमियानी से कम है।
इस तरह से हम एक एक कबाब करके इसमें रख देंगे और फिर फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कर होने तक। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। ये देखिए कितने प्यारा इसका कलर आया है। ऐसी दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का और अपने फ्रेंड्स में भी इसको लाजमी शेयर करना है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको आप चाहें तो डबल रोटी में भी रख के खा सकते हैं, सैंडविच बना के। आलू का जो बर्गर होता है, मैं जो हूँ वो उसको चावल दाल के साथ बना रही हूँ। ये देखिए मेरे 2 कबाब तो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। बाकी 2 जो हैं वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। ये अभी थोड़ा रह गया है। ये वाला कंप्लीट फ्राई हो गया और ये वाला भी फ्राई हो गया। चले मैं आपको भी प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, मज़ेदार से आप लोगों के चिकन आलू कबाब बिल्कुल तैयार है। चिकन आलू टिक्की के हैं, चिकन आलू कबाब के हैं। इसको गर्मा गर्म आप सर्व करें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाना है, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स बेल आइकन दबाना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।